यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आमेन, हालेलुया। काफी समय हालेलुया हम सभी के जीवन में विषय रहते हैं, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम उसी विषयों के साथ, आमेन, हालेलुया, हर दिन गुजरते हैं, आमेन, हालेलुया। काफी बार हालेलुया कुछ कुछ विषय रहता है जो हमारे जीवन में बार बार हमें दुख देता है, पीड़ा देता है, दर्द देता है और सोच विचार में और व्याकुलता में लाता है, आमेन, हालेलुया। जब ऐसे विषय हमारे सामने आता है, हम क्या होता है, हम थोड़ा बहुत निराश हो जाता है, भयभीत हो जाते हैं, भागने लगता है, आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में हम हालेलुया बड़े बड़े हालेलुया परमेश्वर के दासों को देखता है, आमेन, हालेलुया, जिसने अग्नि उतारा, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अन्य देवताओं को जो आराधना करने वाले उनको चुनौती दिया अकेला खड़ा होके, आमीन, हालेलुया। लेकिन उसके बाद हालेलुया एक छोटी सी एक स्त्री ने, हालेलुया, आमीन, हालेलुया, एक रानी ने धमकी दिया तो भयभीत होके भाग गया, आमीन, हालेलुया। बहुत बार हमारे जीवन में भी ऐसे ही होता है, कुछ घटना है, कुछ विषय, आमीन, हालेलुया, हमें भयभीत कर लेता है, आमीन, हमें चिंता और निराशा में लाता है, आमीन, हालेलुया। उस समय हम क्या कर पाते हैं? आइए एक वचन को लेते हैं, हालेलुया, पहला शमूएल 1:8 से जरा पढ़िए कोई। दुनिया के हर एक व्यक्तियों को विषय होता है, आमीन, और एक मसीह को भी विषय आता है, आमीन, हालेलुया। लेकिन मसीह जीवन में जो है उसके सामने जो भी विषय आता है, आमीन, हालेलुया, उसे शक्ति देने वाला, बल देने वाला, उम्मीद देने वाला एक परमेश्वर उसके साथ रहता है, आमीन, हालेलुया। यहां हम इस वचन में पढ़ते हैं, आमीन, हालेलुया, हन्ना के जीवन में एक विषय था, आमीन, हालेलुया। हम सभी लोग जानते हैं हन्ने का जीवन में विषय क्या था, आमीन, हालेलुया। जब उसके जीवन में विषय था, आमीन, हालेलुया, उसके साथ साथ, हालेलुया, उस विषय के साथ साथ उस विषय में उसको सांत्वना, आमीन, हालेलुया, उसको धीरज देने वाला, उसको कंफर्ट देने वाला एक पति भी था, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में हालेलुया बहुत बार क्या होता है, बहुत बार मैं इस प्रकार लोगों से बातें करते हैं, 3 चीजों से हमें दूर रहना है, आमीन, हालेलुया। मैं वो हमेशा बोलता हूँ 3 चीजों से दूर रहना है, आमीन। एक है हालेलुया, सबसे पहले मैं बोलते हैं आलसी, लेसीनेस, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ये लेसीनेस बहुत बेकार चीज होता है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। वो लेसीनेस दीमक जैसा रहता है, आमीन, जो हमें पूरा खोखला कर देता है, आमीन, हालेलुया। तो हमें कभी भी एक्सक्यूज नहीं देना है, आमीन, हालेलुया। पहला है एक्सक्यूज, लेसीनेस से एक्सक्यूज आता है, आमीन। दूसरा मैं बोलते कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड में नहीं जाना है, और तीसरा बोलते कभी गिव अप नहीं करना है, आमीन, हालेलुया। जब हमें कोई सहारा देने वाला मिलता है ना हमारा वेदने में, हम उस सहारा के साथ बैठ जाता है, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो भी विषय क्यों ना हो, आमीन, हालेलुया, जब तक एक सहारा है उस सहारा को पकड़ के हम बैठ जाता है, आमीन, हालेलुया।
एक अच्छी से समझने के लिए बताते, बहुत बार बहुत सारे लोगों को क्या होता है, दांत में दर्द होता है। जब दांत में दर्द होता है तो कोई भी डॉक्टर के पास जल्दी नहीं जाता है। आमीन, हालेलुया। क्या करते हैं, कुछ हो क्या, लवंग कुछ ना कुछ रखे काम चलाते रहते हैं। पर क्या वो दांत का दर्द जब और थोड़ा ज्यादा उड़ जाते हैं, दिन में एक बार आने लगता है ना खाना खाने के बाद, फिर भी वो डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। कारण बोला क्या हुआ ब्रदर, अरे वो दांत में है ना कि पूरा वो कीड़े आ गया है ना, तो दर्द होता है खाना खाने के लिए, इसके लिए मैं ज्यादातर ये साइड से चबाते हैं। फिर भी कभी कभी क्या ए साइड चले जाते, तब जाके दर्द होता है, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाता है। आमीन। बोलता है वक्त नहीं है, समय नहीं है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है वो बात भी नहीं कर पाती, इधर पूरा सूझ जाता है। तो इस प्रकार हम कहते हैं जरूरत जितना बड़ा नहीं होता है तब तक, आमीन, हालेलुया, सहारा को पकड़ के बैठ जाता है। आमीन। यह हम एल्काना का हालेलुया और हन्ना का जीवन में यही देखते हैं। एल्काना क्या था, हन्ना के लिए एक सहारा था। आमीन। लेकिन वो अपने विषय को भूला नहीं। आमीन। मैं आज सबसे पहले ये कहना चाहता हूं, हम सभी को अपने विषयों को याद रखना है। आमीन, हालेलुया। विषय से अपना फोकस नहीं हटाना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सौल और दावीद के बारे में हम जानता है। आमीन, हालेलुया। सौल को क्यों राजा बनाया था? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कुछ समय पहले मैं भी इस प्रकार बहुत बोलता था, गधे को ढूंढ के गया था, परमेश्वर ने कुछ और दे दिया हाथ में। आमीन, हालेलुया। मेरे जीवन में अगर देखा जाएगा तो आमीन, हालेलुया, हम सब सौल के जैसे थे। आमीन, हालेलुया, जो गधे को ढूंढ के जा रहा था, पर एक बहुत बड़ी पदवी दे दिया परमेश्वर ने। लेकिन पदवी प्राप्त होने के बाद क्यों वो पदवी दिया है वो हम भूल जाते हैं। आमीन, हालेलुया। सौल को क्यों चुना था राजा बना के? फिलिस्तीनियों को लड़ने के लिए, आमीन, उनको नाश करने के लिए। लेकिन वो अपना फोकस दूर हो गया था। आमीन, हालेलुया। उसको लड़ने के लिए बुलाया था। आमीन, हालेलुया, चुप के बैठने के लिए नहीं। आमीन, हालेलुया। विषयों में, हालेलुया, हम कभी विषयों से फोकस नहीं हटाना है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन में दूसरा जगह पर इस प्रकार देखते, हालेलुया, जब यीशु बोलते, चेलों को बोलते, तुम चले जाओ मैं आता हूं। आमीन, हालेलुया। और वचन इस प्रकार कहते हैं, जब वो बीच समुद्र में पहुंचा, कहां पहुंचा? बीच समुद्र में, तब जाके क्या हुआ? आंधी तूफान उठा। और इस प्रकार के आंधी तूफान उठा कि उन्हें लगा वो सब डूब जाएंगे। हम सभी के जीवन में बीच समुद्र में क्या होता है? आमीन, आंधी तूफान उठते और बोलते हम अभी डूब जाएंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम सबको बोलना बहुत आसान है। आमीन। क्या डुबाने के लिए यीशु ने 12 चेलों को चुन के लिया था? आमीन, हालेलुया। यीशु को तो उनके ऊपर बहुत बड़ा पद्धति था। यीशु का पद्धति क्या है? मैं जाने के बाद पवित्र आत्मा भेजना और इन सब के साथ मुझे बहुत सारा कार्य करना है। आमीन, हालेलुया। इन सबको कहां भेजना है? हालेलुया, जाति जातियों के पास भेजना है। वचन में इस पर बोलते, पहले यहूदी, उसके बाद समरिया, उसके बाद जाति जाति। तो उनको एक देश से दूसरा देश और कोने तक जाना है। जो कोने तक जाने वाला व्यक्ति को उस पद्धति से पहले कैसे नाश किया जा सकता है? आमीन, हालेलुया। लेकिन चेले डर गए। आमीन। जब सभी चेले डरे, हालेलुया, और यीशु को जब पतरस ने देखा, हालेलुया, और यीशु ने बोला धीरज बांधो, मैं हूं, हालेलुया, तो पतरस ने क्या बोला? यदि तू है तो मुझसे भी के, मैं भी चल के आऊं। आमीन। वो हम क्या देखते? जब तक पतरस ने यीशु की ओर लक्ष्य रखा, वो डूबा नहीं। आमीन, हालेलुया। जब उसने लक्ष्य को हटाया, आमीन, हालेलुया, उस समय वो डूबा। आमीन, हालेलुया। हमें कभी भी नजर अपना लक्ष्य से नहीं हटाना है। आमीन, हालेलुया। और हन्ना क्या कहते हैं हमें? हालेलुया, उसने, हालेलुया, अपने विषय से नजर नहीं हटाया। आमीन। यदि कोई भी मुझे आज सुनने वाले, हालेलुया, यदि आपको कोई भी सहारा है, उस सहारे को पकड़ के बैठने के लिए नहीं परमेश्वर ने हमें बुलाया है, तो मैं यहां क्या देखते हैं? हालेलुया, हन्ना अपने विषय से हटा नहीं, अपना सहारे के ऊपर, हालेलुया, बेटा नहीं। उसी प्रकार में सबसे पहले कहना चाहते हैं, हालेलुया, हमें भी अपने विषयों को इन दिनों में याद करना है। हमारे विषयों को रख के प्रार्थना करना है। उस विषयों के लिए हमें लड़ना है। उस विषयों के लिए हमें, हालेलुया, उस विषयों पे हमें जीत लेना है। आमीन, हालेलुया। उसमें इस प्रकार लिखते, हालेलुया, 10 जरा पढ़िए। वचन कहते, हालेलुया, वो मन में व्याकुल होकर।
आमीन, हालेलुया। व्याकुलता जब अपने जीवन में आते तो हम क्या करते हैं? जो व्याकुलता बढ़ता है अपने आप को श्राप देने लगता है। हाय रे मेरा जीवन, आमीन, हालेलुया। जब से मैं तुम्हारे साथ आया हूं, आमीन, जब से तू मेरे जीवन में आई है, आमीन, हालेलुया, अब तक मेरा समय सही नहीं है, आमीन, हालेलुया। मैं क्यों जिंदा हूं? मैं मर क्यों नहीं जाता है? व्याकुलता में लोग बहुत सारी ऐसी बातें करता है, आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता है, विश्वासी इस प्रकार की बातें नहीं करते, लेकिन वो टूट जाता है, घबरा जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और यहां वचन में कहते हैं, हालेलुया, हन्ना ने क्या किया? हन्ना ने, हालेलुया, जब उसके जीवन में व्याकुलता आया, वो सही जगह पर गया। जब व्याकुलता आते हमें कहां जाना चाहिए? आमीन, हालेलुया। उसने ये नहीं सोचा मेरा पति तो मुझे समझ के लेता है, एक काम करता हूं और एक गंडा पति के साथ बैठता हूं, आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब हमें समझने वाला कोई हमें मिलता है ना, हम उसी को पूरी दुख भरी कहानी सुनाते बैठता है, आमीन, हालेलुया। एक ही चीज बार बार दोहराएगा, बार बार। और इस प्रकार भी कभी कभी हो जाता है, इतना बार दोहराने के बाद वो दोहराने वाले को भी पता है कि ये बोलने के बाद सामने वाला क्या बातें बोलेगा, आमीन, हालेलुया। लेकिन हन्ना ने उस प्रकार नहीं किया। हन्ना ने ये नहीं बोला कि मेरी पति मुझे समझ के लेता है, मैं उसके पास जाके ऊपर से मेरा दुख दर्द को रख के रोता हूं, आमीन, हालेलुया। हन्ना ने सोचा होगा मेरा पति मुझे समझ के लेते, लेकिन उसके पास मेरे लिए कोई उपाय नहीं है, आमीन, हालेलुया। मेरी पति मुझे समझ के लेते हैं, मुझसे प्रेम करता है, लेकिन वो मुझे मेरा उपाय नहीं दे सकते, मुझे एक उत्तर नहीं दे सकते, मुझे एक सोल्यूशन नहीं दे सकते। यदि सोल्यूशन दे सकता है वो कौन दे सकता है? परमेश्वर दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। हम में से कितना लोग विषय लेके परमेश्वर के पास जाने को तैयार रहता है? हालेलुया। एक्सोडस में इस प्रकार हम देखते हैं, हालेलुया। एक्सोडस को उठाइए, आमीन, हालेलुया। निर्गमन 2:23 जरा पढ़ना है। बहुत दिनों के बीतने पर मिस्र का राजा मर गया। इस्राएली कठिन सेवा के कारण लंबी लंबी सांस लेकर आहें भरने लगे और पुकार उठे, और उनकी दुहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई वह परमेश्वर तक पहुंची। यहां हम देखते हैं, हालेलुया, इस्राएल लोग जब, हालेलुया, गुलामी में थे, आमीन, हालेलुया, जब, हालेलुया, बर्दाश्त उनके बाहर गया, आमीन, तो उन्होंने क्या किया? किसके सामने जाके रोया? परमेश्वर के सामने जाके रोया। उन्होंने परमेश्वर के पास आके रोया, आमीन, हालेलुया। हम में से कितना लोग आज तैयार है अपने विषयों को लेके परमेश्वर के पास जाके रोने के लिए? पिता परमेश्वर ने देखा, हालेलुया, उसका सृष्टि जो हम है संघर्ष कर रहा है, गुलामी में है, पीड़ा में है, वेदना में है, आमीन, हालेलुया, बीमारी ने जकड़े हुए हैं, गरीबी ने जकड़े हुए हैं, सारे तरह से, हालेलुया, बंदी है। तो परमेश्वर का वचन मुझे बताते हैं परमेश्वर पिता ने पुत्र को भेजा, आमीन। क्यों पुत्र को भेजा? मुझे आजाद करने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए, आमीन, हालेलुया। मुझे मेरी बीमारियों से, हालेलुया, छुटकारा देने के लिए, मुझे मेरी गरीबियों से छुटकारा देने के लिए, आमीन, मुझे हर एक बंधन से छुटकारा देने के लिए उसने भेजा, आमीन। क्यों पुत्र को भेजा? ताकि मैं स्वतंत्र रहे, ताकि मैं आजाद रहे, आमीन, हालेलुया। यदि मेरा पिता परमेश्वर, हालेलुया, हमें संघर्ष करता हुआ देख के आनंदित होता तो पुत्र को नहीं भेजता था, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वचन में कहते हैं नाव में जब आंधी तूफान आया, वो संघर्ष कर रहे थे, आमीन, हालेलुया। उस संघर्ष को देख के यदि मेरे परमेश्वर को आनंदित होता तो मेरा परमेश्वर कभी उतर के नहीं आता था, वो पानी पे से चल के नहीं आता था, आमीन, हालेलुया। वो बोलते देखो सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहते हुए देखो संघर्ष कर रहे हैं, आमीन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर ने ये नहीं बोला संघर्ष करके आगे जियो, आमीन। वहां साफ साफ दिखते हैं, हालेलुया, यीशु मसीह उस पानी में से चल के आया और शांत करके दिया। क्यों शांत करके दिया? क्योंकि वो चाहते हैं हमेशा हमारे साथ शांति हो। इसके लिए यीशु ने बोला लेट द पीस बी विथ यू। लेकिन हम क्या करते हैं? अपने विषयों को लेके जिसके पास जाना है उसके पास नहीं जाता है। हन्ना ने सही तरीके से गया था। परमेश्वर का वचन में इस प्रकार कहते हैं, हालेलुया, यदि कोई
परमेश्वर के पास आता है तो उसे क्या करना चाहिए? विश्वास करना चाहिए। क्या विश्वास करना चाहिए? परमेश्वर है। और दूसरा क्या विश्वास करना चाहिए? आमीन, हालेलुया, उसको खोजने वाले को प्रतिफल है। विश्वास के साथ जाना चाहिए। जब हन्ना गया तो विश्वास के साथ गया था। आमीन, हालेलुया। पहला पत्रोस में इस प्रकार पत्रोस कहते हैं, हालेलुया, तुम्हारे सारे बोझ, आमीन, हालेलुया, क्या बोलते हैं? कास्ट unto him, cast all your burden unto him because he care for you. आमीन, हालेलुया। हम अपने सारे बोझ को उसके पास देने को कहता है। आमीन, हालेलुया। हम देते नहीं है, देख के वापस ले लेता है। आमीन, क्योंकि हमें देने की आदत नहीं है, भले वो बोझ हो या आशीष हो, हम देते नहीं है। आमीन, हालेलुया। हमें अपना सामान संभाल के अपने पास रखने की आदत है। आमीन, हालेलुया। हम आते हैं कलीसिया में, प्रार्थना करता है, वचन सुनता है, हालेलुया, बोझ, दुख, दर्द, बीमारी को यीशु के हाथों में देते और जाते जाते भूल गया, रे मैं रख के गया था, फटक से आके ले लेते। आमीन, हालेलुया। हन्ना, हालेलुया, जो दिया वापस से वो लिया नहीं। उसका विषय, हालेलुया, उस वचन में इस प्रकार हम पढ़ते तो पता चलता है, उसने अपने विषय, हालेलुया, प्रार्थना में रखने के बाद, हालेलुया, पूरा धैर्य और विश्वास के साथ गया। आमीन, फिर से वो विषय को लेके नहीं गया। आज मुझे सुनने वाले कितने लोग तैयार हैं जो विषय को लेके आया है, उस विषय को इधर छोड़ के नहीं जाना है। हमें कलीसिया में अपने विषय को छोड़ के नहीं जाना है, यीशु के हाथ में देख के जाना है। आमीन, हालेलुया। हन्ना ने अपने विषय देख के गया। आमीन, क्या आज हम अपने विषयों को देख के जा सकता है? आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हम इस प्रकार पढ़ते हैं, हालेलुया, जब यीशु मसीह सेवकाई कर रहा था, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, एक पिता अपने बच्चे को लेके आया। किसके पास आया? चेलों के पास आया। आमीन, वचन कहते हैं, हालेलुया, चेलों ने बहुत कोशिश किया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। आमीन, हालेलुया। हम अपने विषयों को, हालेलुया, चेलों के पास लेके आता है। आमीन, हालेलुया। चेलों ने बहुत कोशिश किया, कुछ नहीं हुआ। आमीन, हालेलुया। और वहां पूरा भीड़ इकट्ठा हो गया। आमीन। उसके बाद वचन कहते जब यीशु ने आया और हालेलुया इंक्वायरी किया क्या हो रहा है, भीड़ में से किसी ने बातें नहीं किया, केवल हालेलुया उस बच्चे के पिता ने बोला, गुरु मैंने मेरे बच्चे को तेरे पास लेके आया। वचन कहते तेरे पास। आमीन, हालेलुया। लेकिन उसके पास नहीं था, चेलों के पास ले गया था। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें यीशु के पास अपने विषयों को लेके आना। आमीन, हालेलुया। जब चेलों के पास ले गया था उनसे नहीं हुआ। आमीन। लेकिन वही वचन में जब कहते यीशु के पास लेके आए तो उसने एक हालेलुया इस प्रकार कहा, आमीन, हालेलुया, यदि तुझसे कुछ हो सकते तो। और यीशु ने सिर्फ इतना पूछा, हो सकते तो क्या? जो विश्वास करेगा उससे सब कुछ। आमीन। और उस प्रकार हालेलुया वो पिता कहते हैं विश्वास में कर नहीं पाऊंगा। आमीन, मेरे में विश्वास नहीं है, मेरा विश्वास कमजोर है। क्यों कमजोर है? बचपन से मैं इसको देख रहा हूं। आमीन, हालेलुया। बचपन से इस अवस्था में मैं देख रहा हूं, इतने सालों से मैं इस अवस्था को देख कर है, अब इस अवस्था में मुझे सुधार नहीं दिखता। आमीन, हालेलुया। अगर मेरा बेटा हालेलुया दूसरी या तीसरी या चौथी कक्षा में रहेगा और मैं विश्वास करेगा चलो ये पढ़ लिख के कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा। आमीन, हालेलुया। अब ये 3 साल से 10वीं फेल हो रहा है, अब कहां से विश्वास रखेगा मेरा बेटा बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा? ये विश्वास नहीं कर सकता है। आमीन, हालेलुया। जो 3 बार फेल हो गया 10वीं, वो कहां से डॉक्टर बनेगा? मैं विश्वास नहीं कर सकता। आमीन, हालेलुया। मेरे में उतनी बड़ी विश्वास नहीं है। आमीन, हालेलुया। यदि आज के किसी के जीवन में ऐसा कोई विषय है जिस पे वो विश्वास कर ही नहीं सकता, इसके लिए नहीं कर सकता क्योंकि काफी सालों से वो विषय है। आमीन, हालेलुया। और इस प्रकार लगता है कि अब ये विषय में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, तो आज परमेश्वर कहते हैं हालेलुया वो विषय में भी मैं परिवर्तन ला सकता है। जहां तेरा विश्वास नहीं है, जहां तेरा विश्वास कमजोर है, आमीन, हालेलुया, तेरे विश्वास कमजोर रहेगा तो भी मैं कार्य कर सकता है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अपने विश्वास से भी होता है और परमेश्वर के विश्वास से भी होता है। आमीन। जो लहू बहने वाली स्त्री का भी विषय काफी साल से था। आमीन। लेकिन उसको एक विश्वास था, क्या था?
आमीन हालेलुया। यदि मैं उसके वस्त्र को छूऊं तो चंगा होगा, आमीन हालेलुया। लेकिन ये पिता में वो ऐसा विश्वास नहीं था, आमीन। इसके लिए परमेश्वर का वचन में कहते हैं जिसने उसे छुआ और जिसको उसने छुआ, आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आज कितना लोग बोल सकते परमेश्वर मैं छू नहीं पा रहा हूं, आमीन, मेरा विश्वास कमजोर है, मेरा हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा, आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन में कहते उसका हाथ क्या है, छोटे नहीं है, आमीन। मेरा हाथ छोटा है, मेरा हाथ 1 फुट 2 फुट मुझे पता नहीं कितना फुट तक जाएगा, आमीन, लेकिन मेरा परमेश्वर का हाथ छोटा नहीं है, आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। परमेश्वर मैं नहीं छू पा रहा हूं लेकिन तू छू, हालेलुया। उस पिता ने इतना बोला, हालेलुया, मैं विश्वास नहीं करता, मुझे उपाय बता मेरे अविश्वास के लिए, आमीन हालेलुया। और उसको उपाय क्या दिया, उसको उत्तर में दिया, आमीन हालेलुया। ऐसे नहीं कहा एक काम कर, जा वचन को 2-3 बार पढ़, विश्वास कर, प्रार्थना कर, केंद्रित हो जा, आमीन हालेलुया, फोकस हो जा, आमीन हालेलुया, मेडिटेट कर, कुछ नहीं कहा, आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। यीशु के पास यदि कोई आता है तो यीशु ये नहीं बोलते योग्य बन के आ, नहीं बोलता है, यीशु से योग्य बनाता है, आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस दुनिया में हमें किसी भी चीज को अगर प्राप्त होना तो उसके योग्य बनना है, आमीन। बिना योग्य बने कुछ नहीं मिलता। लेकिन जब यीशु के पास जाता है हम अयोग्य बन के जाते हैं, कोई योग्यता से नहीं जानता है, आमीन, लेकिन वो हमें योग्य बनाता है। वो पिता में विश्वास नहीं था, वो विश्वास में कमजोर था, आमीन हालेलुया। वो एक अविश्वासी था लेकिन उसको योग्य बनाया, किस चीज लिए, विश्वास में उसको योग्य बनाया, आमीन। तो मैं ये फिर से कहता हूं, परमेश्वर कहते हैं हालेलुया, भले कितना भी साल पुराना विषय क्यों ना हो, कितना भी हाथ से छूटा हुआ विषय क्यों ना हो, उस विषय में भी वो उत्तर दे सकता है, आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या हम आज वो एजेकियल के जैसा रहेगा? एजेकियल को क्या कहा था, आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं हालेलुया, परमेश्वर के हाथ उसके साथ था और कहां ले गया, तराई में ले गया। और कौन से तराई में, जो तितर बितर हुआ हड्डियों के, आमीन। अगर उस तराई में अगर हमें खड़ा करके अगर आज परमेश्वर पूछेगा तो हम क्या देगा, क्या जवाब देगा, क्या परमेश्वर क्या बातें करते हैं, ये तो पूरा सूख गया है, ये देखो ये सब हड्डी में तो होल भी है, ये तो पूरी तरह से टूट चुका है, आमीन। अब मेरा पारिवारिक रिश्ता फिर से एक नहीं हो सकता, अब मैं फिर से वो प्रेम नहीं हो सकता, अब मेरे बच्चे मुझे फिर से उस नजर से नहीं देखेंगे, मेरे बच्चों के भविष्य में फिर से मैं वैसा सोच नहीं रख सकता, मेरे शरीर में फिर से वो ताकत नहीं आ सकता। कैसे आएगा परमेश्वर, अब तो बूढ़ा हो चुका हूं, अब इतने साल का हो चुका है, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। 2-3 दिन पहले मैं एक व्यक्ति से बातें कर रहा था, उसको बोलता जो माहौल में रहने से क्या होता है, आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भले वो मैं बिजनेस के लिए बातें कर रहा था लेकिन हालेलुया आज बात इधर भी मैं बताना चाहूंगा, आमीन हालेलुया। काफी बार जो हालेलुया एक 55 60 65 के हो जाते हैं, बहुत सारे के लोग क्या बोलते हैं, जब 65 के सब साल के और 65 70 के होने, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका है, अब तो मैं बूढ़ा हो चुका है, आमीन हालेलुया। और अचानक एक दिन क्या हो जाता है, उसकी बेटी को या बेटे को एक बच्चा होता है, बच्चा जन्म होता है, बच्चा थोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है 1-2 साल का, आमीन। तो अभी सोच के देखिए जो 60 का था, जब बच्चा 3 साल का होगा तो कितना होगा, 63 का। अब ये क्या करते हैं दादा या दादी, वो बच्चे के पीछे एकदम दौड़ते हैं, आमीन हालेलुया। तो पूछते अरे तुम तो 4-5 साल पहले बोलते, अब तुम बूढ़े हो चुके हैं, अब पहले कैसा तुष्टि पुष्टि नहीं रहा है, भाग नहीं सकता, उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकता, लेकिन अब फिर से तुम बच्चे कैसे बने, क्योंकि बच्चों के माहौल में है, आमीन हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम जिस माहौल में रहता है वो माहौल हमें बहुत इन्फ्लुएंस करता है, आमीन। यदि हम विश्वास के माहौल में, उस विश्वास के वातावरण में रहेंगे, आमीन हालेलुया, वो बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है, आमीन हालेलुया। यदि हमारे कलीसिया में हर एक जन हालेलुया असाधारण विश्वास के साथ चलेंगे, हालेलुया, इस कलीसिया में असाधारण हालेलुया छुटकारा और चमत्कार प्रकट होगा, आमीन हालेलुया। उस असाधारण विश्वास के लिए हमें क्या करना है, आज हमें भी इस प्रकार कहना है, परमेश्वर मेरे में वो विश्वास नहीं है लेकिन तू मुझे उपाय बता, आमीन हालेलुया। तू मुझे उपाय बता, कहां से मैं उस पर विश्वास करूं,
आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि हालेलुया हम आज हालेलुया ऐसे विश्वास करेंगे या यीशु के पास जाके अपना हालेलुया विषय को देंगे तो वो उसमें क्या करेंगे, उत्तर देंगे। आमीन, हालेलुया। लेकिन हम क्या करते, देंगे नहीं विषय। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। नहीं परमेश्वर वो कहां से मानने वाला है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अभी वो नहीं मानेगा, अब बात बिगड़ चुका है, इतना साल हो चुका है, साल का हमारे गिनने का जरूरत नहीं है। वहां एजेकिएल ने क्या कहा, आमीन, परमेश्वर मैं नहीं जानता लेकिन तू जानता है। आमीन, तू चाहे तो इसमें जान भी डाल सकता है या तू चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकता है, लेकिन मुझे एक चीज पता है, यदि ऐसे इसको तितर बितर में हड्डियां बना के रखना था तो तू मुझे यहां नहीं लाता था। आमीन, यदि तूने मुझे यहां लाया है, आमीन, तो हड्डियां बना कर रखने के लिए नहीं, इसमें जान डालने के लिए। आमीन, हालेलुया। क्यों हालेलुया? क्योंकि तू जीवन है, तू जान है, तू जीवन है और तेरे में से जीवन का स्रोता बहता है। आमीन, यदि तू मेरे परिवार में आया है तो क्या डालेगा, जीवन डालेगा। आमीन, हालेलुया। तू उसको बदलने के लिए आया है। आमीन, हालेलुया। पानी को उसने दाखरस बनाया है, जिसमें कोई रंग नहीं था उसमें उसने रंग को दिया है। आमीन, यदि मेरे जीवन में रंग नहीं है तो मेरे जीवन में रंग भरने के लिए आया है। इन दिनों में हमारा हालेलुया परमेश्वर के जाने का तरीका को जरा बदलना है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि विश्वास में कमजोर है तो हमें परमेश्वर को बोलना है, परमेश्वर तू उपाय बता। हमें उपाय नहीं लेना है, हमें अपना उपाय नहीं बनाना है, परमेश्वर को बताना तू मुझे उपाय बता, मैं क्या करूं। आमीन, हालेलुया। यदि इन दिनों में हालेलुया जिसके सामने हमें विषय रखना है, आमीन, उसके सामने सही तरीके से अगर हम विषय को रखेंगे तो वो उत्तर हमें जरूर देगा। वो हमें खाली हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि वो हमें संघर्ष करने के लिए नहीं भेजा है, वो हमें विश्वास के साथ जीने के लिए भेजा है। आमीन, हालेलुया। उसने हमें किसके भेजने को बोला, विश्वास के साथ जीने के लिए भेजा है। आमीन, हालेलुया। और कैसा जीवन दिया है, कैसा वचन में क्या बोलते, क्या जीवन देने के लिए आया था, बहुतायी का जीवन। आमीन, हालेलुया। यदि उस बहुतायी का जीवन में कहीं भी कुछ कमी है, आमीन, उसको हमें भूलना नहीं है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हमें हन्ना के जैसा रहना है। आमीन, कुछ कमी रहेगा तो हम क्या करेंगे, कोई न कोई तो एल्काना रहेगा, उसका हाथ पकड़ के बैठे रहेंगे ना। आमीन, हालेलुया। सारे एल्कानों को बोलने का बहुत बहुत धन्यवाद। आमीन, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मेरे विषय को नहीं छोड़ूंगा। आमीन, मैं मेरा विषय कहाँ रखूंगा, परमेश्वर के चरणों में रखेगा और पूरा विश्वास करता है कि वो मुझे उत्तर देगा। कहां से कैसा मेरा नहीं। आमीन, हालेलुया। जैसे एजेकिएल ने कहा था, तू जानता है, कहां से तू जानता है, कौन से हवा को बेचना तू जानता है, क्या बोलना है तू जानता है। आमीन, कैसे हड्डी जीवित होगा तू जानता है। परमेश्वर सब कुछ तू जानता है, मैं सिर्फ विश्वास के साथ खड़ा हूं। आमीन, हालेलुया। मैं क्या विश्वास के साथ खड़ा है, ये जीवित होगा या नहीं वो नहीं, मैं विश्वास के साथ क्या खड़ा है, मैं तेरे पास आया है और तू मुझे खाली हाथ नहीं छोड़ेगा। आमीन, मैं मेरे विषय के साथ आया है, तू मुझे उत्तर देख के ही छोड़ेगा। आयुर्वेदी